हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग IUPAC नामकरण स्टार्ट करेंगे और ये कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके बिना आप कार्बनिक रसायन सीख नहीं सकते हैं और कार्बनिक यौगिकों के नाम भी नहीं दे सकते। और IUPAC अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप जानते हैं, तभी तो आप ये वीडियो देखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ क्लास के बच्चे भी बैठे हैं जो भी IUPAC सीख रहे हैं, तो हम लोग साथ में यहाँ पे IUPAC नामकरण करना सीखेंगे और ये लगभग 5 या 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा IUPAC। हो सकता है इससे कम भी रहे, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। बिल्कुल बेसिक से ही शुरुआत करने वाले हैं आज अपन, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर आप बैठ गए होंगे, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिए। और सबसे पहले बात करें यदि IUPAC जो है इसका फुल नेम क्या होता है, तो अपन इसका IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा ये देखने वाले हैं केवल, ठीक है। तो I का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब होगा यूनियन ऑफ, अलग से रहेगा। P का मतलब प्योर एंड A का मतलब एप्लाइड और C का मतलब केमिस्ट्री। तो ये IUPAC का फुल नेम है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। इंटरनेशनल, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। कभी आपसे कोई पूछ ले IUPAC आपने पढ़ी है, इसका फुल नेम क्या है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये जो IUPAC है ये कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए बनाई गई है। कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होगा उसके आधार पर बनाई गई है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण परमाणु है, यानी कि मुख्य परमाणु, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें जो मुख्य परमाणु है वो कार्बन है। मुख्य परमाणु कौन है बताइए? कार्बन, ठीक है। अब जैसे ये कार्बन है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है ना। तो जैसे अपन ने यहाँ पे लिख लिया 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नील्स बोर के अनुसार क्या होगा बताओ राम जी? 2 4, ठीक है। तो 2 और 4 है ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है। बिल्कुल आराम से समझना, बेसिक समझना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 4 बंध बना सकता है। तो कार्बन जो है इस तरीके से 4 बंध बना सकता है, ठीक है। अब कार्बन के आसपास 4 बंध में कोई भी परमाणु आ सकता है, समझ रहे कि नहीं? कोई भी परमाणु, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। तो ये आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से इसके 4 बॉन्ड क्लियर होंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, इसको थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन के साथ में केवल हाइड्रोजन जुड़ा है इस तरीके से, ये CH4 है, CH4, ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आया समझ में? तो ये मुख्य परमाणु की बात हो रही है केवल। तो मुख्य परमाणु क्या होगा? कार्बन। और कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई रासायनिक यौगिक इस तरीके से है, जैसे एक कार्बन, हाइड्रोजन, 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 फिर दूसरा कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर तीसरा कार्बन, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो ये बेसिक रूप से क्या है? हाइड्रोकार्बन। लेकिन आपको जरा ध्यान देना है यहाँ पे, ये बेसिक रूप से हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन इसका नाम क्या है ये बताएगा IUPAC सिस्टम। इसलिए अपन IUPAC सीख रहे हैं, समझना है। तो IUPAC जो है वो क्यों जरूरी है, आपको समझ में आया कि नहीं? IUPAC क्यों जरूरी है? ऐसे यौगिकों का नामकरण करना सीखना पड़ेगा। और ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि इसका नाम बताइए, किसी दूसरे यौगिक का नाम बताइए, अलग अलग, ऐसे 4 क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है।
तो बहुत सरल है, आसान है। अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आसान है, नहीं तो बहुत कठिन है। तो अच्छे से समझना है ना अपन को। तो अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और अपनी जर्नी आगे तक चलेगी और देखते हैं कि अपन कहां तक जाते हैं और कितने हाई लेवल तक इसको कर पाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं आप चुटकियों में उनका नामकरण कर पाओगे, बस आपको ध्यान से देखना है। शुरुआत करें, ठीक है। तो बेसिक इसका क्या है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले अपन कार्बन को ही गिनना सीखे। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन थे? 3। तो इनको क्या कहते हैं आईयूपीएसी की भाषा में, इनको क्या कहते हैं, ये सब तो सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन की गिनती ही यहाँ पे शुरुआत करेंगे। जैसे एक कार्बन अगर कहीं पे है, कितने कार्बन? 1, तो इसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथ। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रो। है ना? 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। ठीक है, आया समझ में? 5 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? पेंट। 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एक्स। वेरी गुड। 7 है तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। और 8 है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, आया समझ में? और 9 है तो क्या बोलेंगे? और 10 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ये 10 आप सबसे पहले नोट करेंगे, आप लोग भी नोट करेंगे, ठीक है। और घर पर इनका रट्टा मार के आना है डायरेक्ट, मैथ से लेके डायरेक्ट तक। कैसे याद करोगे? मैथ, एथ, रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। समझ में आया? और ये कार्बन की गिनती है। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में पहली क्लास में गिनती याद की थी, 1, 2, 3, 4। अब ये आपको कार्बन की गिनती सीखना है। किसकी गिनती सीखना है? कार्बन। एक बार हम बोलेंगे आपको, जैसे हम बोलेंगे फिर आपको बोलना, एक बार अपन पढ़ लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, मैथ, एथ, रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। इसी तरीके से आपको घर पे रिवाइज करना है। पहले आप 10 कार्बन तक करेंगे, सबसे इजी है। कितने तक याद करना? 10 तक। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, आप भी सोच सकते हैं कि ये 10 तक है, और हो सकते हैं क्या? C11, C12 ये भी होंगे क्या? तो आंसर है हाँ। और भी होते हैं, और ये भी अनंत तक होते हैं। जैसे गिनती अनंत तक चलती है ना, वैसे ये भी अनंत तक चलते हैं, इनके बनाए गए हैं। जैसे 11 को बोलते हैं अनडेड। क्या बोलते हैं? अनडेड। याद हुआ कि नहीं? और C12 को क्या बोलेंगे? डोडेड। क्या बोलेंगे? डोडेड। ऐसे जब 20 आता है, अब ये डोडेड, ट्राइडेड, टेट्राडेड ऐसे चलता जाएगा। 19 तक चलेगा नॉन डेक तक। 19 तक क्या चलेगा? नॉन डेक। फिर जैसे ही 20 आएगा तो इकोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोस। तो ये हमने अभी आपको 20 तक मोटे मोटे तौर पे 20 तक बता दिया है। अगर देखा जाए तो 20 तक आप कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस की यदि बात करें तो 20 तक खूब है, इतना बहुत है। समझ में आया कि नहीं? इतना तक आप कर लेंगे ना तो आईयूपीएससी आपकी पकड़ में होगी। आईयूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी श्रृंखला आएगी, आप फटाफट उसका नामकरण कर दोगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब तक आप ये याद कर लें, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आगे समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आपको ये पूरे लिख के याद कर लेना है और आगे के लेक्चर में जुड़े रहना है। बस 5 या 6 वीडियो होंगे, फटाफट आप आईयूपीएससी कर पाए। ठीक है, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप भी नोट कर लीजिए।